बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान नना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे और इसी दुआ के साथ हम प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे। शहर में खसरा और रुबेला से बचाव के लिए बाकायदा मुहिम का आगाज़ हो चुका है। कल सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने बाकायदा इस मुहिम का आगाज़ किया। आप लोगों से जब भी कोई, अब मैं तो इतना परेशान हो गई हूँ, यकीन माने, इर्द गिर्द जब लोगों के मैं रवैये देखती हूँ, अब जो भी वैक्सीनेशन हो रही है उसको रिलेट कहाँ से किया जा रहा है, किधर किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो कोई बनाता है और उसी को लेकर सारे आगे चलते 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 खुदारा वैक्सीनेशन जब आप अपने बच्चों के फास्ट टीकों का प्रोग्राम कराते हैं, आई थिंक पिछले साल की बात है, बच्चों को खसरा की वबा से रिलेटेड, और शहर लाहौर में वो वबा फैली भी नहीं थी, दूसरे शहरों में थी। तो मुहिम चली और मैंने खुद डॉक्टर से कह के अपने बच्चों को दोनों को वैक्सीनेशन करा ली। मकसद सिर्फ क्या था, खुदा ना खास्ता पहले तो ये आपके बच्चे को महफूज बनाती है, और अगर खुदा ना खास्ता अटैक हो भी जाता है ना किसी वायरस का, तो वो ये होता है कि उसकी जो इंतहाई सीवियर कंडीशन होती है ना, शिद्दत जिसको हम कहते हैं, उससे आपका बच्चा महफूज हो जाता है। तो काइंडली खसरा और रुबेला दोनों बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारियाँ हैं। बच्चे की अगर कुव्वत मुदाफ़त नहीं है, आपका बच्चा वीक है, तो ये बहुत ज़्यादा उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो अपने बच्चों को अपने करीबी मराकज़ सेहत में जाके ये इंजेक्शन लाजमी लगवाएं। अगर आपने लगवा लिया, मैं माहिरीन से वैसे राय लेने की कोशिश करूँगी, बट अगर आपने लगवा भी लिया ना, तो यकीन माने ये जो इसको बूस्टर के तौर पे आप लगवा सकते हैं, इसका नुकसान कोई नहीं है। मैं आयशा से दरख्वास्त करूँगी कि डॉक्टर नासिर राना को शायद कॉल कर लें, चाइल्ड स्पेशलिस्ट को ही हम ले लेते हैं, ताकि हमारी इस डिस्कशन के दौरान हम आपको बता दें कि इसका फ़ायदा क्या है। और अगर आपने अपने बच्चे को अभी वैक्सीनेशन में ना ये टीके लगे हैं, 3-4 माह हुए हैं, तो हम इसको दोबारा लगा सकते हैं। नहीं, वैसे तो सेफ़ है, लगवा सकते हैं, बट क्योंकि आपको हम राय शामिल करके आपको गाइड कर देंगे, तो इंशाल्लाह आपको पता भी चल जाएगा। बाकी ज़रूर अपने बच्चों को जी कतरे कह रही हूँ जी, ये इंजेक्शन लगवाएं, ताकि जो है वो आपके बच्चे इससे महफूज रह सकें। और थोड़ा सा मेरे ख्याल से पेरेंट्स को भी विजिलेंट होना है। खुदा ना खास्ता अगर किसी बच्चे को सिम्टम हैं ऐसे, तो उसको स्कूल ना भेजें। ये प्रेजेंट कैसे होता है कि बच्चे को पहले बुखार होना शुरू होता है, हल्का फुल्का नज़ला भी होता है, उसके बाद से कुछ एक आधा बॉडी पे दाना जो है वो प्रोमिनेंट होना शुरू होता है। अगर कुछ ऐसे सिम्टम आपके बच्चे में हैं, तो खुदारा उसको घर रखें, घर भी अकेले रखें, क्योंकि दूसरे बच्चों तक भी इसके फैलने का खदशा होता है। आमिर रजा खान साहब और अली साई साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। डेंगू की सूरत हाल भी डिस्कस करनी है। अस्सलाम वालेकुम। आमिर भाई, आपकी तरफ आ रही हूँ, खसरा और रुबेला, इस पे बात करना चाहिए। देखिए, तकरीबन एक जैसे ही दोनों हैं और इसकी अलामतें भी आपने खुद ही बता दिया। मसला ये है कि हमारे यहाँ बिल्कुल जो छोटे बच्चे हैं उनमें ये तेज़ी से फैल सकता है, जिस तरह से खसरा फैलता है। ये एक जर्मन मोल्सेस इसको कहते हैं, और ये वैसे ही है जैसे आपने बताया कि सुर्ख दाने या धब्बे निकल आते हैं। खसरा में भी जो कि स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स कहलाता है, उसमें भी यही सूरत हाल होती है, लेकिन वो छाले बनते हैं, ये दाने से बनते हैं, और इसमें भी बुखार हो जाता है। असल में मैं आप तो हर एक स्पेशलिस्ट से बात करेंगे, स्पेशलिस्ट तक जाता बहुत कम लोग हैं। मैं तो उन डॉक्टर से बात करना चाहता हूँ जो गली मोहल्ले में काम कर रहे हैं, चाहे वो होम्योपैथिक हैं, चाहे एलोपैथिक हैं, चाहे वो हकीम हैं, चाहे वो क्वैक हैं, चाहे वो कोई टोटकेबाज हैं। वो लोगों को गाइड करें खुदारा कि ये उनके बच्चों की हिफाजत के लिए है। ये हमारे जो डॉक्टर्स हैं, मोहल्लों के डॉक्टर्स हैं, ये लोगों को आगाह नहीं करते, कहते बुखार है, अल्लाह बुखार की दवाई देने ठीक हो जाएगा। देखिए, बात समझे, आपकी दवाई जो आप 400, 300, 400 रुपये में दे रहे हैं वो अपनी जगह पे है, लेकिन आप लोगों को आगाह करें कि अगर आपके पास हामला खवातीन आती है तो उनको आप बताएं कि आपसे आपके बच्चे में ये पैदाइशी नुक्स पैदा कर सकती है चीज़ें। आपको तो मेरी बहन को प्रेगनेंसी में हो गया था, क्योंकि घर में एक बच्चे को हुआ था और उसको बहुत ज़्यादा स्वीयर किस्म का हुआ था, तो हामला खवातीन को तो बहुत ज़्यादा दूर रहना बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये डॉक्टर्स ये चीज़ें बताते नहीं हैं। दूसरी बात है, वालिदैन से भी ये कहना है कि भाई आपको डराया जाता है कि इससे बच्चों को बुखार हो जाता है। बुखार अल्लाह ताला ने हमारी बेहतरी के लिए बनाया। जो आपका जिस्म टेम्परेचर पकड़ता है ना, इसका मतलब है जिस्म के अंदर वो सेल्स एक्टिव होते हैं जो आपके अंदर पैदा होने वाले बीमारी के सेल्स को खाते हैं। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना हो जाए, जिसके लिए वो कहते हैं ठंडी पट्टियाँ लगाएं। अगर आपको बुखार होता है तो आप इस बुखार को अपने लिए नेमत समझिए। अब साइंसी तकनीक इस बुखार की दवाई नहीं देती है कोई भी।
और कहते हैं जी आपको ये हल्का फुल्का बुखार होना और रहना जो है ये आपकी सेहत के लिए बेहतर है कि आपके अंदर जो जरासीम दाखिल हुए हैं उसको ख़त्म कर देगा। तो ना आप डरें। दूसरा, जो फैमिली फिजिशियंस हैं, जो मोहल्ले के डॉक्टर्स हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि खुदारा इस मामले में गवर्नमेंट मुहिम चलाए ना चलाए, कोई कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर कोई कतरे किसी को पिलाए ना पिलाए, आप अपने हर आने वाले मरीज़ को इस बारे में आगाही ज़रूर दें। ये आप पर फ़र्ज़ है क्योंकि आपने एक मसीहाई का कोर्स करने के बाद अपना जो है वो शुरू किया। एक तो लोग वैसे ही डरा देते हैं, जो छोटे छोटे हकीम हैं या जो गलियों में लोग बैठे हुए हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, वो आम रूटीन में कोई डिस्पेंसर है उसने अपनी दुकान खोल ली है, कोई स्टाफ नर्स है उसने अपनी दुकान खोल ली है, तो वो अपने हिसाब से बताएंगे कि बुखार हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जिस तरह अमर भाई कह रहे हैं कि बच्चों को इंतहाई आपने टेक केयर करना है और आपने अच्छे डॉक्टर्स के पास लेके जाना है। आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास चले जाए ना, तो वो आपको जो मेडिसिन देगा, जिस तरह ट्रीट करेगा, आपके पैसे बिल्कुल ज़्यादा लगेंगे। लेकिन वो जो छोटे डॉक्टर ने ना थोड़ा सा हम घर में ना बड़ों की वो मैं इसी पे जा रहा हूँ कि वो मेरी भतीजी है, उसको एक्सीडेंट हो गया, उसमें हमने रूटीन में इमरजेंसी में चेक करवाया तो उन्होंने हमें कहा जी कि बिल्कुल एक्यूरेट है। उसके बाद हम उसको एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने 3 एक्सरे करवाए। उन्होंने कहा जी एक हेयर लाइन फ्रैक्चर है, उसमें ये मेडिसिन देंगे। तो जिस डॉक्टर को पहले चेक करवाया था उसने तो एक रूटीन की वो दर्द के हवाले से एक छोटी सी टैबलेट दी थी। उसने कहा इतना सीवियर एक्सीडेंट हुआ है तो उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। वक्ती तौर पे आपको नीम हकीम से आराम आ जाता है, लेकिन वो आगे चल के आपके लिए खतरा जो है वो और स्पेशलिस्ट भी तो खुदा का खौफ करें ना यार, अपनी फीसें कम करें, लोग आसानी से आपके पास जा तो सके। उन्होंने आपके कहने से थोड़ा कर दिया ना करें, लेकिन अल्लाह ताला तो देख रहा है ना कि आप हर मरीज वो अल्लाह ताला का उनका हिसाब है। लेकिन अब आप डराने की कोशिश उनको डराने की नहीं। डेंगू की आवाज आ रही है, शहर में 25 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मच्छर तो बहुत ज्यादा है। अब मच्छर में डेंगू मच्छर भी लाजमी होगा। और मैंने तो अब मुझे ना वो वाइट डॉट वाले मच्छर, क्योंकि इतनी कैंपेन चली थी, टीवी पे इतने इश्तेहार आते थे, बड़ा बड़ा करके उन्होंने दिखाया था कि इस मच्छर की पहचान क्या। आमिर भाई मुझे तो हर जगह ही वो नजर आना शुरू हो गया, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब तो हर मच्छर ही वो मच्छर लगता है। हाँ वाकई ऐसे ही है, ऐसे ही है। देखें ऐसे ही है, लेकिन वह इतना भी खौफनाक पहलू नहीं है जितना हम डरा रहे हैं। देखें अपनी एहतियात करें सुबह और शाम के औकात में, यानी उसमें अपने आप को ढांप कर, अगर आपने मस्जिद जाना है तो अपने आप को ढांप कर जाएं, अगर आपने सैर करने जाना है बाग में तो भाई कवर करके जाएं। और छोटा सा एक लोशन मिलता है, अब तो वो 10-15 रुपए के साशे में भी दस्तयाब है, उसको अपने कानों पे गर्दन पे लगा के रहें। मैंने लगाया हुआ, इस वक्त भी लगा हुआ है, तो आपको महसूस भी नहीं होता और वो जो है मच्छर आपसे दूर भी रहता है। तो इस तरह की एहतियात करें, अल्लाह ताला बेहतर करेंगे, क्योंकि ये इसका मौसम इंशाल्लाह अल्लाह पाक तो सब कुछ ही बेहतर करेंगे। हमने उम्मीद भी है, लेकिन इंतजामिया कुछ नहीं कर रही आमिर भाई। जैसे सर्दी बढ़ेगी ये कम होता चला जाएगा और इंतजामिया इस पर क्या करेगी और क्या नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? माजी में होता रहे, माजी में वो बहुत रेयर फैला था, माजी में जो हुआ था वो तो इंतजार करेंगे। नहीं वो फैले। आपके ख्याल में ये जो लोग मुतासिर हो रहे हैं, 25 नए मरीज एक दिन में आए हैं। 25 एक मरीज, लेकिन ना ये 25 ये तादाद 500 तक थी किसी जमाने में, 400 तक 25 है। और आप ये देखो कि यार 1.5 करोड़ की आबादी के 2 करोड़ की, अब ये मूजी मर्ज बन चुका है। अब ये मूजी मर्ज बन चुका है। 25 मरीज समझिए, नहीं अब लोग आदी हो चुके हैं ना, नहीं हैबिचुअल हो चुके हैं। हमारी वो हमने एंटीबॉडीज भी तो डेवलप हो चुके हैं, इम्यून कर चुके हैं। ये आप कह सकते हैं। हमने कोरोना इम्यून कर लिया। हमने मेरे ख्याल से वो दिन में जितने मच्छर काट जाते हैं यार 80 चिक्कर चने खा जाने हैं, वो इम्यून कर जाने कि नहीं कर जाते, असि हर चीज ही कर जाते हैं। हर चीज वो अब ये हैबिचुअल हो चुके हैं। हम मच्छर काटे तो हम देखते हैं और किन्नी को दे देगा असर है। फिर लेकिन इसके लिए ना जी एहतियात की जरूरत है आमिर भाई, और एहतियात के साथ साथ मेरे ख्याल से देखो एहतियात वो हमने हमारे हाथ सब ने करनी होती है, एहतियात करनी होती है। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पे कारोबार जिंदगी भी तो लोगों ने जारी रखना है। मतलब जो दुकानदार हैं, सब्जी फरोश है, चले गोश्त फरोश है, छोटे छोटे दुकानदार हैं, और उनकी दुकानें तो खुली हैं, वो तो बैठे हुए हैं, गाहक आ रहा है, वो घर में आटा है, चीनी है, चावल है, दाल है, उसने लेना ही लेना है, दवाइयाँ हैं, तो अब उसे क्या करेंगे? आप क्या घर में छुप कर बैठ जाएंगे? नहीं ना। तो छोटी छोटी एहतियातें हैं वो करें आप, अल्लाह ताला खैर करेगा। अगर आपके पास ज़रा साबित इस्तात है तो क्वाइल लगा लिया करें,
घर में, और ताकि बच्चे ज़रा महफूज रहें। जाली वाले दरवाजे लगाएं, बंद रखें, ना खोलें। मेरे तो उससे भी गले में इरिटेशन होना शुरू हो जाती उससे कई लोगों है होती है। हाँ, वो भी ना उसकी स्मेल इतनी, वो कुछ स्पेसिफिक सी स्मेल होती है, मुझे लगता है उससे ज़्यादा गला खराब होता है। खैर अगर लगाना वो हो तो मैं थोड़ा सा उसको बाहर रख के लगा लेती हूँ, रूम में नहीं लगाती हूँ। ना लगाएं। और जाली वाले दरवाजे जो अगर हैं तो बंद रखें। और ये भी आप ज़रा समझे कि जो लोग दरिया के किनारे पे झोंपड़ियाँ डाल के बैठे होते हैं, उनसे रहना बहुत तो आमिर भाई आप उनसे तो कंपैरिजन करें नहीं ना। आप देखें कि शादमान के करीब गंदे नाले के साथ साथ झोंपड़ियां बनी हुई है, वो सारे नंगे फिर रहे होते हैं। चलिए जी ब्रेक ले लें जी, ब्रेक के बाद आते हैं फिर अगली खबर की तरफ। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब आपने क्या करना है जी, अपना कार्ड चार्ज करवाना है और बिजली जितनी मर्जी आप इस्तेमाल करें, जितनी मर्जी नहीं, जहां पे कार्ड आपका खत्म हुआ, जैसे वो मोबाइल कार्ड होता था ना, अब वो भी खैर ट्रेंड बहुत ज्यादा, अब इतने पैकेजेस आ गए, अब घर बैठे पैकेज रिन्यू कराते हैं। वो वाला ट्रेंड भी हमारे बचपन में था, कार्ड लेके आते थे, कार्ड आप वो करते थे चार्ज। अब तो वो वाला भी, अब तो घर बैठे आप दोबारा से मोबाइल ऐप से कर लेते हैं सारा कुछ। बट चलें, यहाँ पर ये हम कह रहे हैं कि बेहतरी आई है। हुकूमत का प्रीपेड मीटरिंग प्रोजेक्ट लाने का फैसला, पूरी दुनिया में वैसे ये चल रहा है, अगर यहाँ पे लाएंगे, बट इससे जुड़े सवालात बहुत सारे हैं, वो मैं आगे चल के करूंगी। आमिर रजा खान साहब कैसे देखते हैं? ये अच्छी बात है। मैं तो आज से 26 साल पहले पहली दफ़ा लंदन गया था। उस वक्त एकदम अचानक घर में बिजली बंद हो गई, तो भाई ने कहा जा यार ज़रा अपनी बेटी भतीजी के साथ, छोटी बच्ची है, वो सामने जनरल स्टोर है, तो चार्ज करा लिया। मैं कहा कि कहता बिजली। मैं गया, वो एक इतनी सी चाबी सी बनी हुई थी, और चाबी उन्हें 1 मीटर से भेज दी। पैसे बच्ची ने मैं दिते, पाउंड दिते, उन्हें वो चार्ज करके फराई, असं लिया के मीटर के विच चाबी वापस की, बिजली ऑन हो गई। मैं कहा की है? कहता जी इतने बिजली का कोई बिल शिल तो होंगे नहीं, इतने जिन्ने दी तुसीं बिजली इस्तेमाल करनी है, सब मैनू कहता याद नहीं रहा सी कि इहदा आया होना मैसेज कि तुहाडा खत्म होने वाला, तो मैं बस देख नहीं सकिया। बस इन्ना 26 साल पहले वाली टेक्नोलॉजी लाने के लिए तजावीज़ तलब कर ली गई। पिछले काफी अच्छे से 26 साल पहले। कहाँ बता रहे थे ये टेक्नोलॉजी? लंदन 26 साल पहले वाले। सुने यहाँ क्या कंपैरिजन कर रहे हैं? यहाँ भी अभी तजावीज़ तलब की गई हैं, क्योंकि इसमें भी खांचा सिस्टम खत्म हो जाएगा। वो क्या होता है? वो जो हम बिलों के अंदर 19-20 करते हैं ना जी, ओवर बिलिंग। आपको अगर लेट से आपको 2 यूनिट डाल दिए जाए एक घर को, लाहौर में 20,000 घर एक अंदाजे के मुताबिक लगा दिए, 2 यूनिट एक्स्ट्रा डाल दिए जाए, आपको इसका पता भी नहीं चलना और आप मीटर पड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि 2 यूनिट है ना। 20 से उसको मल्टीप्लाई कर लें, वो 40,000 हो जाएगा। 40,000 यूनिट अगर वो डाल भी दें तो आपको इन 20,000 घरों में पता भी नहीं चलना। अच्छा, इसमें क्या होगा? इसमें सारी चीज़ें कंप्यूटराइज होंगी। मेरे हाथ में जो ये बोलने वाली डब्बी है, जिसको मोबाइल फ़ोन कहते हैं, इसके अंदर आ रहा होगा कि आपने इतनी बिजली इस्तेमाल कर ली है, इतने पैसे बाकी हैं। आप उसमें अलार्म सेट करेंगे, वो आपको बताएगा कि भैया आपके पास इतने की बिजली, 15 रुपए की या 500 रुपए की बिजली बाकी है। रिचार्ज करना है तो आप अपनी मोबाइल ऐप खोलेंगे, उसको रिचार्ज कर लेंगे। कैसी सहूलत है! उसको लाने के लिए अभी हुजूर तजावीज़ तलब कर रहे हैं कि मैं तमाम कंपनी से पूछूं कि भैया ले आइए। और यार ये 26 साल पहले मैं देख के आया था। 26 साल पहले 26 साल पहले आपने देखा था, पता नहीं उन्होंने कब से इम्प्लीमेंट किया था। उससे पहले ये साहब की बिल्कुल बात बताइए, कब से शुरू किया था। मसला ये है, आप देखें कि आप बिजली के बिलों में जिस तरह अमर भाई कह रहे हैं कि इजाफी यूनिट डाल देते हैं, फिर बिजली चोरी के तरीके हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को किस तरह बिजली चोरी करवाई जाती है, तरीके तो ये खुद ही लोग बताते हैं। चूँकि तरीके बताएंगे तो कोई माल आएगा, और इन्होंने सारे हरबे इस्तेमाल करके देख लिए हैं, तस्वीरें लगा के देख लिए हैं, वो डिजिटल मीटर ला के देख लिए हैं। वहाँ पे कोई ना कोई बंदा ऐसा आ जाता है जो उनको आगे पीछे कर लेता है, तस्वीर को भी वो कर लेते हैं, ब्लर कर देते हैं, या उसकी जगह पे कोई नई तस्वीर बना के लगा देते हैं। ये सारा सिस्टम अपनी जगह पे, लेकिन अगर ये वाला सिस्टम आ जाए कि आप पैसे दें और बिजली ख़रीदें तो ये बेहतरीन है। इसमें यह भी होगा ना, कई दफ़ा होता है आप कहते हैं कि मैं तो 20 दिन घर ही नहीं रहा, तो मेरा बिल फिर उतना ही आ गया। हाँ। तो कहते हैं अगले महीने एडजस्ट कर देंगे जी। फिर हमें भी तो पता होगा ना कि भाई हमने इतनी बिजली खर्च की है, इतना हमारा खर्चा है। यहाँ पे तो समझ ही नहीं आती कि गर्मियों में भी इतना बिल आता है, कई घरों में सर्दियों में भी उतना ही बिल आता है,
बिजली भी उस तरह कंज्यूम नहीं होती। तो वो सारे ऐसे जो सार्फिन हैं वो इस चीज़ में पिस रहे हैं जो बिजली चोरी करवाई जाती है। बिल्कुल ऐसे। ओवर बिलिंग की मद में अरबों रुपए ये हर माह लेते हैं लोग। नहीं, बिजली चोरी रुक जाएगी इससे? बिजली चोरी वो तो कुंडा होता है जी, कुंडा सिस्टम जो है वो तो इनके लोग डालते हैं कुंडा। मैं तो आप उस खंबे के नजदीक नहीं जाते हैं, नहीं, डर तो वो लगता है। उसके ऊपर वो जो आधी तारें वोल्टेज की गिरी तारें होती हैं, गुजर रही हाँ। होती हैं उस पर कोई, मैं तो आम आदमी तो चढ़ ही नहीं सकता। इनका अमला ही इसमें मुलव्वस होता है। वो कहता है पहले कुंडे पालो फिर उस तो बाद या मीटर बंद करा लो। मैंने तो आपको बारहा ये किस्सा इसी अभी लाहौर के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कुंडे डालते हैं और वहाँ पे ये जा ही नहीं सकते, और वहाँ से नहीं लोगों को ये बिजली चोरी से रोकते। मैं एक दिन ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਪਰੇਨਾ प्रोग्राम, उन्हें क्या उन्हें कुत्ता बनने होया सी तो इसको तो लोग अगे नहीं समझ जाते डर के आगे नहीं जाते। वाकई ये भी बड़ी अनोखी अपनी नौयत की स्टोरी उन्होंने शो में भी सुनाई थी। आज मुझे बताएं जो ये जो कुत्ते हैं जो कि बिजली चोरी की मुलव्वस हैं, वो कुत्ता चोरी में मुलव्वस ही था। हाँ, कुत्ते को तो नहीं पता वो चोरी में मुलव्वस। भौंक भी रहा था, काट भी रहा था। इन भौंकने और काटने वालों के लिए सीसीडी जैसा अदारा बनना चाहिए। बस करते हैं आमिर भाई, अब आपने नई बात छेड़ दी सीसीडी की। सीसीडी के कारनामे आपके सामने नहीं आए? कौन से कारनामे? नन्हे के कारनामे में बचपन में पढ़ा करता था, मैगजीन आता था। नहीं, सीसीडी कौन से कारनामे हैं? अभी तो आपके सामने, अभी तो ठंडी हुई पड़ी है। हाँ चलेंगे। अभी आप लोगों ने उसको बोल हफ्ता डेढ़ हो गया, मैं खामोश ही है, समझ। तो बस इसके बाद फिर खामोश होना ही बनता था जब अपने किसी सामने आना शुरू हो गए। कौन से केस सामने आए हैं? वो एक बंदा पकड़ा गया ना, बस एक काफी है, बस एक ही पकड़ा गया, वो एक ही काफी। फिर आपके ऊपर वो एक स्टैंप तो लग ही जाती है। लेकिन उस पे ना ये देखें एक पकड़ा गया, ये देखो ना, एक छोड़ा तो नहीं उन्होंने, नहीं है ना, छोड़ा तो नहीं ना। एक चीज आप देखें कि आपका क्राइम, हीनियस क्राइम कितना कम हुआ है। जस्टिफाई कर रहे हैं? नहीं, जस्टिफाई नहीं कर रहा मैं। आप इस चीज को देखें कि जब से सीसीडी आई है, मैं मेरे पास ना इस मोबाइल में साहब हम भी अप्रिशिएट कर रहे हैं ना, मेरे इस मोबाइल में ना 1947 से लेकर 2025 का क्राइम डेटा है। 1947 से लेकर 2025 तक का क्राइम डेटा है, और ये मैं आमिर भाई को प्रोग्राम के बाद दिखाऊंगा। ये बड़ी अच्छी स्टोरी है। आपका क्राइम ना एकदम बढ़ रहा था पिछले 5-4 सालों से बहुत, लेकिन जब से सीसीडी आई है ऐसा जब भी पुलिस से कोई आता है ना तो आबादी के तनासुब से आपको क्राइम की शरह बता देते इतनी है। देखो तो हम कहते हो मैंने तो ये कहा कि बिजली चोर कुत्ते जो हैं, जो इस तरह की हिफाजत करते हैं इनकी, उनके लिए सीसीडी बना दे, बस दैट्स इट। इसका मतलब ये है कि सीसीडी का कोई ये केस रिपोर्ट हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो करप्शन में इन्वॉल्व हैं, रिश्वत लेते हैं, सीसीडी के भी लेते हैं, लेकिन जिस चीज का पता चल रहा है यहाँ पे SHO जो सीसीडी के हैं वो भी मुअत्तल हुए हैं। अलमिया ये है कि हुकूमती लोग शामिल हो तो वो छुटे रहते हैं। ये सबसे बड़ी जब बात से हुकूमत उसकी बदलेगी तो तब जाकर उन पर नहीं, अब कोई देखिए ये बिला शिरकत गैर, जब हुकूमत है, अपोजिशन है, ईमानदार है, मालदार है, जो भी है, सबके खिलाफ हर बंदे की सिफारिश है। चलें जी, वी रियली होप कि ये मामला जो है कंट्रोल में रहे। अब साई साहब और आमिर भाई कह रहे हैं कि सीसीडी इस पे कुछ कर ले तो नहीं, क्राइम कम हुआ है इसमें, अल्लाह करे जी हो जाए मजीद। अच्छा जी, स्मार्ट सेफ सिटीज के लिए 90 करोड़ 60 लाख की ग्रांट है। निगरानी के जदीद निज़ाम को मौसर बनाने के लिए 250 नई आसामियां, ऑपरेशन और मेंटेनेंस के अखराजात पूरे किए जाएंगे। अली साई साहब, फिर आपके चालान भी ज्यादा होंगे और वो क्राइम जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसकी तरफ भी कैमरे जाएंगे या चालानों की तरफ ही रहेंगे? ना एक चीज़ है कि मैं ना, आप भी उम्रा करने गए हैं, हाजी साहब ने तो बहुत सारे उम्रे किए हैं, हज भी किया माशाल्लाह। मैं वहाँ पे अभी रिसेंट ही आया हूँ 2-4 दिन पहले। वहाँ पे एक बड़ी मज़े की चीज़ है, आपको सड़क पे कोई पुलिस वाले उस तरह नज़र नहीं आते जैसे हमारे हर चौक में 5 नहीं आते, लेकिन इसके बावजूद सिग्नल ब्रेक नहीं होता। मैंने मक्का में भी, मदीना में भी और एक और शहर में भी विज़िट किया और दोस्तों के साथ ही किया, गाड़ी में किया। किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो सिग्नल ब्रेक करे। जुर्माना है 1,000 रियाल से लेकर 3,000 रियाल तक। अभी आपके फाइन्स की अप्रूवल हो गई है। जब आपको इम्प्लीमेंटेशन शुरू होना है लाहौर समेत पंजाब में, तो जब आपके घर में आना है 10,000 का चलान, 20,000 का चलान, 5,000 का चलान, सही, फिर मेरा ख्याल है आप ट्रैफिक वायलेशन से कोई सब्र करेंगे और वहाँ पे हादसा भी बहुत कम रिपोर्ट होते हैं। अच्छा, वो तो मैंने देखा 2-3 वायलेशन को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि सिग्नल ब्रेक करने पे, 1 वे की वायलेशन पे, वो लाइन लेन पे अभी मैंने सऊदी अरब में देखा जुर्माने नहीं हो रहे। यहाँ पे तो 26 जो वायलेशन है उनको फोकस किया जाएगा। और जब आपको मोबाइल सुनने पे 5,000 का जुर्माना आएगा तो मेरा ख्याल है अगली दफ़ा आप कभी भी गाड़ी में बैठ के मोबाइल नहीं सुनेंगे। ये लाहौर का प्रोजेक्ट था, 7800 कैमरों से शुरू हुआ, अब पूरे पंजाब में ये फैलता जा रहा है। 1,24,000 कैमरे जो हैं उस पर ये मुहित होगा और इसमें तकरीबन 50% जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जो तहसील्स हैं उनमें काम मुकम्मल हो चुका है, बाकी जल्द है।
इस प्रोजेक्ट का फ़ायदा ये होगा कि आपकी एक तो इनके जो सरकारी कैमरे हैं, दूसरी इन्होंने मैपिंग कर ली हुई है जितने भी आपके जो प्राइवेट कैमराज हैं जिनका बैकअप है, जो लाइव चल रहे हैं, उनकी भी। और वो अगर किसी जगह पे कोई वारदात होती है ना, तो वो आपको सारा नक्शा बताएंगे कि फ़लाँ दुकान पे भी कैमरा चल रहा है, फ़लाँ पे भी चल रहा है, फ़लाँ। पहले तो उनको चेक करना पड़ता था कि फ़लाँ जगह पे जाना पड़ेगा। तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम है अगर इस पर इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह से हो जाए। अगर तो ये जुर्मानों वाला सिस्टम प्रॉपरली चल गया और इसको सेफ सिटीज़ ने अच्छे तरीके से रन कर लिया, तो आपके हादसात कम हो जाएंगे, आपकी वायलेशन कम हो जाएंगी, आपका जो है इसको कहते हैं क्राइम, वो कम हो जाएगा। चूँकि पहले ये था कि पिछले 5-6 साल सेफ सिटीज़ के जो लोग थे वो स्क्रीन पे बैठे रहते थे, 15 की कॉल आती थी, मुतलका थाने को रिपोर्ट कर देते थे। अब इनके KPIs बना दिए गए हैं कि भाई सिर्फ हमें ये नहीं चाहिए कि आपने ये कर दिया, आपने जो 15 की कॉल पे आपने कैमरे पे देखना है क्या वारदात हुई है, उसका पूरा मैप बनाना है कि वो किधर को गए हैं, वो किस किस कैमरे में नज़र आए हैं, कहाँ कहाँ इन्होंने पहले भी वारदात की है, उनके कपड़ों का रंग, उनकी मोटरसाइकिल को देखना, वो सारी चीज़ें, और उसका पूरा एक मैप बना के मुतलका पुलिस को देना है। तो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी बेहतरी की तरफ आ रही हैं। और इसमें जो MD हैं एहसन यूनुस साहब और मुस्तनसर फिरोज़, ये दोनों बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अगर ये सारा बेहतर तरीके से कंप्लीट हो गया, अब दीगर ममालिक भी आपसे मदद ले रहे हैं कि आके हमारे मुल्क में आप सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का क़याम अमल में लाएं, तो ये बड़ी आपकी खुशहाली। हैरान हो गया हमें भाई, वो ऐसे करके आके क्या हुआ? नहीं, वो उन्होंने टेक्नोलॉजी सीखनी हुई थी कि चिंगची जो है इसको आप कैसे चला रहे हैं। ना नंबर है, ना उसकी कोई उस पर स्टिकर है, ना उसके ड्राइवर के पास लाइसेंस है, ना वो बेल्ट बांधेगा, ना हेलमेट पहनेगा, ना उसकी सवारियों की कोई सेफ्टी मेजर्स हैं। तो दुनिया के ममालिक आपसे पूछेंगे कि चांद गाड़ी भाई आप कहाँ से लेकर आए थे और कैसे? ये कैमरे में आएगी ना। जो मोटरसाइकिल पे बैठा है जिसने साथ अपनी 6 सवारियों की जान को खतरे में डाला हुआ है, वो कैमरे में नहीं आएगा। आएगा कौन? नहीं भाई साहब, आएगा कौन? आएगा कौन? सर आज सुन लेना, पुलिस का क्या कसूर? आएगा कौन? लाइन पुलिस का कसूर नहीं तो मेरा कसूर है यार। चला रहे हो? नहीं, ये गवर्नमेंट का कसूर है। नहीं, पूछिए ना, उससे लाइसेंस है उसके, भाई बाइक चलाने के लाइसेंस है। आपको पता है अभी 3 दिन पहले मेरे साथ क्या हुआ? ये 13 साल 12 साल के बच्चे चला रहे हैं। आओ मेरे नाम। एक चीज है, दफ्तर के बिल्कुल बाहर साई साहब ऑटो रिक्शा, चिंची रिक्शा सवारियों का भरा हुआ, टेढ़ा होता है, उसका टायर फट जाता है, वो गिरता है, और मैंने जिस तरह ब्रेक लगाई वो मैं जानती हूं। मुझे बताएं कौन सा इतनी स्पीड में था। एक चीज मैं एक दफा चिंची इस्तेमाल की, मैंने यहाँ मोटरसाइकिल से लिफ्ट में, मेरी गाड़ी को कोई मसला था, मैंने यहाँ दी तो उन्होंने कहा चले जाएं, कैमरामैन से लिफ्ट ली, मैंने उसको कहा यार मुझे लिया के चौक उतार दे। सुन लीजिएगा बात सर, सॉरी, मैं एक दफा चिंची पे बैठा हूँ और मैं अपनी सोसाइटी के गेट पे पहुंच गया, मैंने भाई अल्लाह फर पैसे मैं ला दे। अच्छा बात सुने, उतार दे। जिस रफ्तार से वो बच्चा चला रहा था 12-13 साल का, अब आप समझे बात को। क्या करे? अब जवाब पुलिस क्या करे? एक बात है, क्या ट्रैफिक पुलिस सिर्फ गाड़ी रोकने के लिए है? क्या सेफ सिटी के कैमरे सिर्फ गाड़ियों की बेल्ट चेक करने के लिए? आप बात सुनेगा भाई, बात सुने, मैं जस्टिफाई, ट्रैफिक पुलिस भी क्या करे? बात सुने, मैं जस्टिफाई करता हूँ। आप चिंची है लाहौर शहर में, या 2 है, लाखों की तादाद में चिंचीज हैं, वो कौन लेके आ रहा है? पुलिस क्या करे? सिटी ट्रैफिक पुलिस क्या करे? नहीं, एक चीज है, सिटी ट्रैफिक पुलिस किस लिए है भाई? सुन लो, सिटी ट्रैफिक पुलिस किस लिए है? चले मुझे ये बता दें, जो वायलेशन रोड पे हो रही है उसको पकड़ने के लिए नहीं है। ये वायलेशन नहीं है कि 12, 13, 14 साल का बच्चा जो है वो 6 सवारियां लेकर बजाय हेलमेट, बगैर कोई सेफ्टी मेजर, उसके पीछे ओपन बैठा के वो उसको चला रहा है। तो ये रोकना ट्रैफिक पुलिस का काम है या नहीं है? पहले ये बनाइए, जिम्मेदार कौन है? मुझे जिम्मेदार को छोड़ो, अभी इनकी जिम्मेदारी नहीं, ये जिम्मेदार कौन है? कौन लेके आया? कौन लेके आया पूछो। देखिए ये कैसी बात है? रोकना किसने? रोकना तो फिर जो आया उसको छोड़ दे। अब जहाँ ये सूरत हाल होगी कि ये कह जी हम तो लेके नहीं आए थे, लिहाजा चलन भाई लाखों की तादाद में ये आप भाई 90 करोड़ के मामला कौन देख रहा है? भाई चलान करते हैं ना वो, ट्रैफिक के मामले। एक चलान दिखाएं वो चिंची का, वो कहते चिंची रजिस्टर्ड ही नहीं होती। सर वो कहते रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो कहते किस कानून के तहत रोके? चिंची नहीं, लोडर ना उसमें नंबर प्लेट है, ना उसकी लाइट है, ना लाइसेंस है। भाई देखो उसकी बैक लाइट नहीं है। सबर कर लो, अभी ये धुंध के जमाना आ गया ना, थोड़ा सबर कर लो, थोड़ा सबर कर लो। ये 90 करोड़ छोड़ो, 90 अरब रुपया भी ले आओ। मुझे बातें सुनने दे आज जी साई साहब। वो लोडर रिक्शे जो है ना, वो उनका कैटेगरी है ही नहीं सिस्टम में, वो रजिस्टर नहीं हो सकते। साई साहब आप क्या कह रहे हैं? सुन तो ले, बात तो सुने। अब उसमें आप देखें, मेरे एक सवाल का जवाब बात तो सुन ले। अब सिटी ट्रैफिक पुलिस का काम नहीं सुन तो अब LWMC ने वो रिक्शे, लोडर रिक्शे लॉन्च कर दिए, उस पर वो कूड़ा उठाते हैं।
अब मुझे बताएं, जब गवर्नमेंट के लोडर रिक्शे आ गए हैं तो दूसरे रिक्शों को किस तरह आप बंद रजिस्टर्ड करें ना यार, रजिस्टर करें, तो करवाएं ना, कानून में लेके आए, गवर्नमेंट को लिख के दे। नहीं कोई नुकसान हो, कोई ड्राइविंग बुरी कर रहा है, कोई कम उम्र ड्राइवर है, आप पकड़े तो उनके खिलाफ तो एक्शन। मैंने तो आज खबर दी थी कि 62% इजाफी चालान किए हैं, 62% ट्रैफिक पुलिस क्या करे? सही साहब हमने करना है तो पुलिस कर रही है, क्या रजा करे? खान शहर में 70% मोटरसाइकिल्स के नंबर जो हैं वो मिटे हुए हैं, 70%। तो अब ये पुलिस वाले को रोका है तो क्या करे? नहीं, या क्या करे? ना सेफ सिटी पुलिस उसका क्या क्या करे? करती है ना वो कर, कौन करेगा? निकाले मोटरसाइकिलों के नंबर, मैं आपको दिखा देता हूँ। गाड़ियों में उन्होंने एक एक नंबर को टेम्पर्ड किया हुआ है ना। मुझे एक पुलिस चीज, क्या करे? पुलिस क्या करे? आप एक चीज अब देखो ये एक सोच है जो पुलिस अफसरान आपस में बैठ के कहते जनाब असि तो नहीं ना लेके आए चिंची यार, अब बदमाश ऐसी थोड़ी बनाया है, खत्म की जाओ गवर्नमेंट ने पूछो, बदमाश खत्म की। ये है वो सोच जो अच्छा, नीचे तक डेवलप हो रही है। हमें नहीं पता कि इसको बंद किसने कराना है, कौन ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है ना, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कह रहे चलान ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने नहीं करना है, ये क्यों ट्रांसपोर्ट भाई? डिपार्टमेंट का नहीं है। एक हेलमेट के तो बगैर मोटरसाइकिल साल बाद इन्होंने भाई उनको, अच्छा डिसाइड करते ये हैं मेरे जरा। पास ना मोबाइल पे चलान नहीं, पड़ा एक है, साल बाद बंदे ने हेलमेट पहना हुआ है और सेफ सिटी ने चलान हेलमेट ना पहनने का उसको भेजा यार हुआ है। वो तो टेक्नोलॉजी में कोई नहीं जी, गलती। हम ब्रेक के बाद आते हैं जी। वेलकम बैक। वजीर आला ने उसूली फैसला कर लिया है, LDA कवानीन में मुतनाज़ा तरमीम को मुस्तरद किया जाएगा। आमिर रजा खान साहब जरा समझा दें। अल्लाह का शुक्र है ये मुस्तरद कर दी है, मंजूर नहीं की। पहले ही LDA जो है वो एक कागज़ छाप के जिस पे लिखा होता है सील्ड बाय LDA, अरबों रुपए कमा रही है। यानी आप ये देखें कि आप एक नजायज़ मकान बनाएं, एक स्कूल बना लें, उसके अंदर जो मर्जी करें, आप नक्शा पास कराया नहीं कराया, क्लासेस कैसे हैं, बाथरूम कैसे हैं, आपके पास LDA का बंदा आया, आपके गेट पे लगा गया कि सील्ड बाय LDA, आप जाकर कहें जनाब ए फड़ो ਤੁਹਾਡੇ पैसे, ए फड़ो गवर्नमेंट के पैसे, आपका बंदा आएगा बड़े आराम से सील उतारेगा और आप खुश, आप भी खुश। वो इलाके के मकीन कहाँ जाएं जिनके इलाके में ये नाजायज़ हॉस्टल्स और ब्यूटी पार्लर्स। मैं आपको सिर्फ एक सोसाइटी का हवाला देना चाहता हूँ, और चलें उसका नाम अब मैं क्या लूँ क्योंकि इस सोसाइटी शायद वो नाम होती है, लेकिन ये शौकत खानम के गिर्द एक सोसाइटी है, उसमें बेशतर घर जो हैं अब हॉस्टल्स की शक्ल अख्तियार कर गए। क्या अब उनको कमर्शियल हॉस्टल्स बनाने की इजाज़त थी? क्या उनके पास पार्किंग एरिया है? नहीं है। ख़वातीन और मर्दों के क्या मखलूत बने हुए हैं या अलग अलग? मैं रहता रहा हूँ, ख्वाहिशात चेक करो। मैं अब नहीं रहता हूँ। नहीं हाई साहब बात सुने, ये और भाई एक मिनट ठहर जाओ, बात आपको तो शायद समझ नहीं है। नहीं समझ गया कि हॉस्टल्स में क्या कुछ होता है। आप कह रहे हैं पार्किंग है वहाँ पे, बाकी आपके प्लाजों की पार्किंग नहीं है, आप हॉस्टल की पार्किंग। आप जरा गौर करें ना यार। तो इनको इजाजत, इन्होंने क्या करना है, इन्होंने सिर्फ एक स्टिकर लगाना है, मालक को कहना है आगे सवेरे दफ्तर मिल, दैट्स इट। वो जाएगा दफ्तर, जाके इनके पैसे इनको देगा, गवर्नमेंट के पैसे गवर्नमेंट, ये कहेंगे जनाब ये अब ये कैसे लीगल हो गया एकदम से। यही काम ये करने वाले थे। ये जो रूल्स में तरमीम थी इन्होंने कैबिनेट को भिजवाई थी कि जिसका जहां दिल करता है ब्यूटी पार्लर बना ले, हॉस्टल बना ले, जहां जिसका दिल करता है स्कूल खोल ले। इसी ने इस शहर को तमाम बीमारियों में मुब्तला किया है। जो आप लफ्ज़ बोलते हैं ना जी, सांस गले की बीमारी, सांस लेना मुश्किल, ये वो मुश्किल है जो कि LDA ने पैदा की हुई है। इसकी वजह से सोसाइटीज़ ने अपने तौर पर बाग ख़त्म कर कर वहाँ पर प्लाजे और जो सही साहब बता रहे हैं बिल्डिंग्स बना ली, कमर्शियल एरियाज बना लिए, कब्रिस्तान की कब्रें तक लोग खा गए। इन्होंने एक कागज़ लगा के तो पैसे कमाने का एक जरिया बनाया। जिस तरह से वो रेट लिस्ट वाले नहीं है, वो 50 पैसे वाली कॉपी है, फोटो कॉपी 75 रुपए की बेच के जाता है। इन्होंने गवर्नमेंट ने एक जरिया बनाया हुआ है। ये आमदन के जरिए खत्म करें। नहीं, एक और चीज ये देखिए, ब्यूटी पार्लर के लिए लाइसेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हर फूड आइटम के लिए एक लाइसेंस होना चाहिए। नहीं, आप एक चीज देखें ठहरे जी, आप वहाँ पे खाएं खाना सऊदी अरब में, आपके मेन्यू के ऊपर कैलोरीज लिखी होती हैं, हर खाने के आगे कैलोरीज लिखी होती है। हमारे यहाँ क्यों नहीं लिखी जाती? एक और बात है कि चक्कर चने चौंधी नहीं, आप ये पानी में पकता है। आप ये बताएं कि ये कौन से हॉस्टल्स और कौन से पार्लर्स जो हैं वो रहायशी इलाकों में नहीं खुलेंगे
हर गली में, हर ड्राइंग रूम में तो आप देखें जिनकी लड़की ने काम सीखा है वो तो पार्लर बना के बैठी हुई है। फिर आप कहते हैं जी कि हम बड़ी प्लानिंग करते हैं। अगर आप प्लानिंग करते हैं तो फिर आप टुलिंगटन मार्केट को क्यों एक्सपेंड कर रहे हैं? आप उसको शहर से बाहर लेके जाएं। आपको नहीं पता कि इतने बड़े पैमाने पे लोग आने वाले वक्त में तो और स्पेंड करनी पड़ी, तो वहां पर आप अरबों रुपए लगा रहे हैं। तो मैं पहले ही कहता हूँ कि इसको शहर से बाहर ले जाओ, शहर से बाहर लेके जाए। आपकी प्लानिंग ये है कि पहले आप पैसे लगवाते हैं, चूंकि पता नहीं यहाँ पे सियासतदानों का और जो कानूनदान है, जो कानून बनाने वाले लोग, ब्यूरोक्रेसी जो है मिली हुई है, उनका कोई इस पे विजन क्यों नहीं है? अगर मेरे जैसा नलायक आदमी को ये समझ आ रही है कि टुलिंगटन मार्केट में जितनी आप खपत कर सकते थे वो कर लिया आप, अब इसमें मजीद पैसे लगा के क्यों चीज़ें ख़राब कर रहे हैं? जो बंदा टुलिंगटन मार्केट से माल ले रहा है वो जाके शहर से बाहर भी ले लेगा। अब तो जाना ही नहीं पड़ता, अब तो एक मैसेज करते हैं लोग। ये साहिब साहब पता क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं भी रोज गुजरता हूँ, साहिब साहब भी रोजाना तकरीबन जेल है ना सामने जी, बिल्कुल। वहाँ पे बदबू और गंदगी का वो आलम है। और वहाँ पे जो ट्रक हैं सारे डीजल हैं, वो जब मुर्गियां लेके आते हैं धुआं ही धुआं होता है। एक लाइन सिर्फ क्लियर होती है, बाकी सारी लाइन कवर की हुई। तो आप इसको आने वाले दिनों में जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी इसकी एक बड़ी जरूरत मार्केट बनाने की इस पर नजरसानी तो होनी चाहिए जी। ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। अगली खबर की तरफ आ रहे हैं। खबर ये है कि सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास और 3 अरब 80 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर किए गए हैं, यानी तरक्याती काम होंगे। इसमें जी ज़रूरी मालूमात की डिजिटल शमूलियत और मोबाइल पेज सर्वेलेंस स्क्वाड्स की बेहतरी से मुतल्लिक पोजीशन पेपर्स भी मंजूर किए गए हैं। आमिर रजा खान साहब, ये वो सारे वो हैं जो कि गवर्नमेंट के लोग जो हैं वो देते हैं कि जी मेरे इलाके में ये स्कीम है, अच्छा इस पे ये रोड बनने वाली है, ये कारपेटिंग होने वाली है, ये नाले हैं, ये पूरा इसका इम्पैक्ट है। और ये कम बजट अगर देखा जाए तो तरक्याती जिस तरह से काम है वो इसमें बहुत कम बजट है, 3 अरब रुपए का ये पूरे पंजाब का मामला है। और वो उसमें मेरा हाल है कि और भी ज़रूरत है फंड्स की, क्योंकि बहुत काम होने वाला है। लेकिन चलें, गवर्नमेंट को ये तो हम देंगे कि इस सैलाब के दिनों में बहुत ज़्यादा तबाही हुई है और उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। तो अभी इतने पैसे ही काफ़ी हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पे ये पैसे हैं सिर्फ मेक श्योर कर लें कि जो पैसे हैं वो हलाल तरीके से ही लगाए जाएं वहाँ पे। वो हलाल तरीका ये है कि ठेकेदार जो मटीरियल लिख के देता है वो लगाए, जो सुपरवाइज़र है वो जो उसका काम है उसकी सुपरविजन का वो करे, जो एक्सियन है, जो उसका इंजीनियर है वो उसका जो काम है वो देखे। सब लोग ईमानदारी से काम करें, जाके जो रोड बने, लेट से यहाँ पे एक रोड का नाम भी उन्होंने लिखा हुआ है कच्ची मोड़ी से पता नहीं मूसा खान से कच्ची मोड़ी तक। ये रोड जब बन जाए तो फिर ये अगले 5-7 साल के लिए बनी हो रोड। नहीं, इंस्पेक्शन जब हो तो फिर प्रॉपर होना। यही मैं इंस्पेक्शन हो तो फिर अब आप इस तरह के तो फिर आडिट पैरे बनते हैं जो कि मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे अपने गाँव में एक गली है वो बनी है और उसके बाद फिर बारिशें आ गई, उसके अभी तक तकरीबन 4 माह गुजर गए हैं, नालियों के ढक्कन नहीं लगे। और वो जहाँ से ज़ाहिर है वहाँ पे गैप छोड़ते हैं तो वहाँ से बाइक्स या गाड़ियाँ गुजरती हैं तो वहाँ से ईंटें जो इनकी लगी हुई हैं वो उखड़ना शुरू हो गई हैं। तो आपने 1 करोड़ रुपया लगा के सिर्फ 2-4 लाख के लिए वो सड़क आप ख़राब कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी जब भी आप कोई काम करें, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट करें तो उसको मुकम्मल करें। ये छोटा ठेकेदारी सिस्टम जो है ना ये करप्ट कर रहा है पूरे सिस्टम को। ये जो छोटे छोटे ठेके लेते हैं ना, मतलब वो उनके अपने बनाने का, नहीं सुन ले बॉस, मैं ये कहता हूँ कि अब हमें इसमें भी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर चला है। बड़ी बड़ी फर्म्स और कंपनीज जो हैं, जो कि हैं पाकिस्तान में, मतलब छोटे नाम नहीं लेना चाहता, चले बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो बड़े बड़े ठेके लेती हैं, लेकिन वो अपनी आउटलेट्स बनाए छोटी, रजिस्टर्ड हों। ये जो आप तहसील की सतह में और ज़िले की सतह पे जाकर ठेके अनाउंस करते हैं ना, फिर ठेकेदार आपस में मीटिंग करते हैं। मैंने एक रिपोर्ट चलाई थी बड़ी मजे की, वो हिस्सेदारी थी। वो कहते हैं काम तेरा है, ए चैना हिस्सा साडा, ए काम तेरा है। मेरे पास टाइम कम है। थैंक यू सो मच। हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस।